Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture we started revision of chapter 12 our human resources and completed revision in textbook. Today we will revise the question and answer. Which question and answer? Textual question and answer. Okay, and after that we will do the correction work in your revision sheet. जो आपके होमवर्क में था रिवीजन शीट में क्वेश्चन 1 to 6 लास्ट में उसका रिवीजन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन. चैप्टर 12 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, गिव अ रीजन. ओके, सो व्हाट इज आंसर? अ ह्यूमन बीइंग is the most important resource of a country because the use of other resources like land, minerals, etc. depends on human beings. जो human beings है वो क्या है? एक important resource है. क्यों? किसी भी country के लिए ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि सभी जो हमारे दूसरे अदर रिसोर्स हैं उनके यूज ह्यूमन बीइंग्स पर ही डिपेंड्स करते हैं. ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंसस. अब सेंसस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग पर्सन्स. सो आंसर इज सेंसस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ counting the population of a country or an area done by the government. अब सेंसस हर कोई नहीं करता, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक तरीके से पूरे तरीके से एक सिस्टम से चलता है ये प्रोसेस, और ये गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है. ओके, एंड एवरी 10 ईयर हर एक 10 ईयर में सेंसस किया जाता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज what is the total population of India according to 2011 census. जो 2011 का सेंसस था मीन्स 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 121 करोड़. ओके, अब जो हमारा न्यू सेंसस है वो कब आएगा? लास्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था. अब 2020 में हमारा न्यू सेंसस होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th, नेम 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया इन एरिया. अब हमें इस सीक्वेंस में लिखना होगा कि इंडिया से कितनी कंट्री, जो 6 कंट्रीज हैं उन बड़ी हैं एरिया में, उनके नेम लिखने हैं. तो सीक्वेंस में लिखेंगे 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया इन एरिया आर रशिया, कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये 6 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से लार्जर हैं एरिया में. ओके, but India is second larger country in population. First larger country is China in population. Okay, now the fifth question, question number 5, give reasons for the rapid growth of population. अब इंडिया के अंदर जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, रैपिड ग्रोथ मीन्स कंटिन्यू, बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन, उसके कारण क्या है? आंसर इज फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट. अब बच्चों जो क्या है, बर्थ रेट हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, और डेथ रेट क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है. तो इसका क्या कारण हो सकता है कि बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गया है. तो किस कारण से ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ इसमें जो हमारा जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है. क्यों हुआ है? द मेन कॉजेज इज दैट द डेथ रेट हैज डिक्रीजेज वेयर एज द बर्थ रेट हैज
नॉट डिक्रीजेज इन द सेम रेशियो। क्यों? क्योंकि जो हमारी हेल्थ जो है हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी डिजीज़ में जो लाइक कैंसर और अदर बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ है उसकी उन बीमारियों की जो है वो मेडिसिन्स ढूंढ ली गई है, उनका इलाज ढूंढ लिया गया है। और फिर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है उसे भी आजकल सॉल्व कर लिया जाता है। 1-2% ही ऐसा होता है जिसमें किसी की डेथ होती है, अदरवाइज उन्हें बचा लिया जाता है। तो जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट पर कंट्रोल नहीं किया गया अभी तक, जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया है, जो कि रैपिड ग्रोथ, पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण है। ओके, एंड सेकंड इज लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा क्या है? एजुकेशन यानी शिक्षा का अभाव। लोगों के अंदर लोगों को ये पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना है, हमें बर्थ रेट पर कंट्रोल करना है। और ना ही लोगों को ये पता है कि मीन्स लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है अभी कि वो अपने रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। वो या तो रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, उन्हें वेस्ट कर देते हैं, ओके, या फिर उन्हें जो पॉपुलेशन है उसे कम करने के बेनिफिट नहीं पता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो लैक ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अभाव भी जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की उसमें हेल्प कर रहा है। ओके, नाउ द एडवांस हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फर्स्ट से रिलेटेड है कि आखिर बर्थ रेट जो है वो बढ़ा हुआ है और डेथ रेट जो कम हुआ है उसके अंदर ये पॉइंट आता है। तो डेथ रेट के कम होने का कारण क्या है कि जो हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो बहुत एडवांस हो गई है। एडवांस हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ ने भी जो पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ रही है यानी रैपिड ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ आवर टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था और कॉल भी कि मैम हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है 12 नंबर चैप्टर के, तो अभी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। आई विल सेंड यू अगेन द PDF ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, नाउ वी विल डू द करेक्शन वर्क ऑफ योर प्रीवियस होमवर्क। कल का जो आपका होमवर्क था रिविजन शीट में हम उसका करेक्शन करेंगे। ओके, दिस इज योर रिविजन शीट। Question 1 to 6 were in your homework yesterday. Okay, so first question is what is census? ये आपके textual question में भी है। तो census is a systematic process of counting the population of a country or an area done by the government. Okay, now the second number question is birth rate. What is birth rate? The birth rate is the number of births per thousand of population in a year. जो बर्थ रेट है वो क्या है? पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक साल में जितने लोगों ने जन्म लिया उनका नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डेथ रेट? सो डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ ईयर, यानी एक साल में पर 1000 पीपल के पीछे जितने लोग मरे हैं उस नंबर को डेथ रेट कहा जाता है। Now fourth question, what is growth rate? So the difference between birth rate and death rate is called growth rate. Growth rate कैसे आता है? Birth rate minus death rate is equal to growth rate. Okay. Now the question number 5, why are the delta regions are thickly populated? अब delta region जो है हमारे वो क्यों ज़्यादा populated होते हैं? Because these areas have fertile land and irrigation facilities. They have a developed means of transport and communication. Okay, now the 6th number question is what is the density of population? So what is density of population? Density of population, it is the कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? एक कैलकुलेशन है, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन, बट कैसी? पर स्क्वायर किलोमीटर में जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, सो इट इज नॉन एज द डेंसिटी ऑफ
population. Okay, so now in your homework you have to do question number 7, 8, 9, 10 and 11. ओके, आपको 7 to 11 तक अगेन होमवर्क में करना है. ये भी आपके रिवीजन शीट के ही क्वेश्चन है. ओके, तो जैसा कि आपने ये क्वेश्चन 1 to 6 किया होगा रिवीजन पार्ट बनाकर, PA2 का रिवीजन पार्ट, उसके आगे ही आपको ये कंटिन्यू कर लेना है क्वेश्चन 7 to 11. ओके, पहले आंसर आप पेंसिल से ही लिखेंगे. ओके, फिर कल मैं इसके आंसर आपको पेंसिल से लिखना है सबके. फिर जो आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर इसका करेक्शन वर्क करेंगे और वर्कशीट की हम रिवीजन करेंगे. वर्कशीट में जितना भी वर्क है हमारा उसका भी हम रिवीजन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. और क्वेश्चन नंबर 7 to ये हमारा 7 to 12 है बच्चों, ये 7 to 12 तक. ओके, 11 नहीं, 7 to 12 तक आपको क्वेश्चन करना है. तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ टेक केयर, बाय.